हेलो फ्रेंड्स, आज मैं द परफेक्ट वर्ल्ड की एपिसोड 32 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि यूफेंग और उसके साथी जिया के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स उसको बचा लेता है। एपिसोड 32 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलेक्स बहुत ही गुस्से में यूफेंग और उसके साथियों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके ऊपर अटैक करने की। जिया एलेक्स को देखती है और कहती है कि तुमने खुद को इतनी जल्दी रिकवर कर लिया है, अगर तुम खुद को हील नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, खुद को हील कर लो, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगी। एलेक्स जिया को कहता है कि तुम खुद को हील करो, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। और उसके बाद यूफेंग और उसके साथियों की तरफ जाने लगता है और साथ ही अपनी 10 होल्स की एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। यूफेंग के साथी जैसे ही एलेक्स को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो 10 होल्स एनर्जी है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो ह्यूमन है ना, ये तो ब्लड प्योर क्रिएचर भी नहीं है, फिर ये हेवन और अर्थ को सीज कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। यूफेंग और उसके साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं एलेक्स की एनर्जी को देखकर। यूफेंग कहता है कि ये तो सुप्रीम एनर्जी है और ये कहकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसको भागने नहीं देता है और कहता है कि अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कौन मरेगा। यूफेंग का एक साथी एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक का एलेक्स के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और एलेक्स कहता है कि बस इतनी सी एनर्जी थी तुम्हारे अंदर। तभी यूफेंग के सारे साथी मिलकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स एक एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से सब पीछे जाकर गिरते हैं। यूफेंग के सब साथियों के गिरने के बाद हम यूफेंग को देखते हैं जो कि वहां पर अकेला खड़ा रह जाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एलेक्स यूफेंग के एक साथी के पास जाता है तो वो कहता है कि तुम बेशक मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें अपना ट्रेटर कभी भी कबूल नहीं करूंगा। इतने में जिया वहां पर आती है और कहती है कि एलेक्स एक ट्रेटर है। एलेक्स पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि जिया तुमने खुद को हील कर लिया। तो जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने हील कर लिया। फिर जिया सबको दिखाती है कि इतने सालों पहले जो अटैक हुआ था वो एलेक्स ने नहीं बल्कि यूफेंग ने करवाया था। सबका दुश्मन एलेक्स नहीं बल्कि यूफेंग है। वो यूफेंग ही था जिसने वहां पर अटैक करवाने के बाद एल्डन लियान को मारा था। वो यूफेंग था जिसने सबके लिए ट्रैप बिछाया था और सबको धोखा दिया था। वो यूफेंग ही था जिसने वहां पर तबाही मचाई थी और तुम लोग पागल हो जो इसका साथ दे रहे हो। तभी यूफेंग का साथी खड़ा होता है और यूफेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ट्रेटर नहीं हो। यूफेंग कहता है कि तुम सब के सब बेवकूफ हो। एलेक्स कहता है कि हाँ तुम सब के सब बेवकूफ हो और उसके बाद अपनी एनर्जी से उन सबको मारने लगता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, लेकिन जिसने तुम लोगों को डिस्ट्रॉय किया था तुम लोगों ने उसी का साथ दिया। एलेक्स को देखते हैं जो कि जंगल में जाता है और फिर कहता है कि सामने आओ तुम जो कोई भी हो और क्या चाहते हो, क्या तुम थक गए हो और मुझसे छुप रहे हो अब। तभी वो दोनों सामने आते हैं और वो लड़की जैसे ही अपना चेहरा दिखाती है तो एलेक्स शॉक हो जाता है क्योंकि वो वही लड़की थी जिसके साथ उसने फाइट की थी। तो कहता है कि तुम वही वेस्ट हो ना। वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मेरे ग्रैंडफादर को तुमसे बात करनी थी इसीलिए मैं उनको लेकर आई हूँ। तभी उस लड़की के ग्रैंडफादर यानी कि हेवन मास्टर अपना चेहरा दिखाते हैं और कहते हैं कि लड़के, मुझे ये बहुत अच्छा चांस मिला है कि मैं तुमसे मिलूं और तुमसे बात करूं। ग्रैंडफादर एलेक्स को रोकते हैं और कहते हैं कि ये सब झगड़े छोड़ो, मैं यहाँ पर बिजनेस की बात करने के लिए आया हूँ। तभी एलेक्स कहता है कि कैसा बिजनेस, मेरी आपसे कोई बात है क्या? मैं स्टोन विलेज में क्यों नहीं रह सकता हूँ? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मैं फीमेल मॉन्स्टर गार्ड को अपने साथ रखूं और हेड ऑफ विलेज को भी? हेवन मास्टर गुस्से में आकर एलेक्स के ऊपर अटैक करते हैं तो एलेक्स मुड़ता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि मुझे जल्दी या देर से आप पर अटैक करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अटैक करके वो हेवन मास्टर के अटैक को रोकता है। अटैक को रोकने के बाद एलेक्स कहता है कि हाय मेरे हाथ में दर्द होने लग गया, आपका अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एलेक्स दोबारा से हेवन मास्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस सबका हेवन मास्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, इसीलिए हेवन मास्टर हंसने लगते हैं। तभी एलेक्स एक जोर का अटैक उनके ऊपर करता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। एलेक्स मास्टर के ऊपर दोबारा से अटैक करता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाते हैं और तभी वो लड़की चीखती है कि बस करो आप दोनों। वो जल्दी से मास्टर के सामने आती है और एलेक्स पर अटैक करने ही वाली होती है कि मास्टर उनके दरमियान में आ जाते हैं और कहते हैं कि बस अब फाइट नहीं होगी। एलेक्स वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी वो मास्टर कहते हैं कि इसका मतलब है कि मेरी फैमिली का कुंग पैन ट्रायल स्किल से कोई लेना देना नहीं है। मास्टर एलेक्स को कुंग पैन स्किल्स के बारे में बताते हैं और एलेक्स सुनने लगता है। वो कहते हैं कि कुंग पैन नेक्स्ट में एंटर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ वही शख्स वहां पर एंटर कर सकता है जो कि 10 होल्स को ओपन करे और वो तुम हो। ये बात सुनकर एलेक्स शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एलेक्स कहता है कि मैं जानता था कि आप मुझसे एडवांटेज लेना चाहते हैं, लेकिन आपने इसके बारे में सोचा नहीं है शायद। मैं आपके साथ क्यों चलूंगा, मैं आपका साथ क्यों दूंगा और आपकी मदद क्यों करूंगा? बेहतर होगा कि आप खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लें। और ये कहकर एलेक्स वहां से जाने ही वाला होता है कि मास्टर उसको रोकते हैं और उससे कहते हैं कुंग पैन नेक्स्ट को अपीयर होने में भी काफी टाइम है, अगर तब तक तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम हमारे पास आ सकते हो टैगो माउंटेन में। तुम टैगो माउंटेन में आकर हमें ढूंढ सकते हो और हमें बता सकते हो। एलेक्स को ओल्ड मैन की बात याद आती है जिसने ये बताया था कि मैं टैगो माउंटेन में हब्स को कलेक्ट करने के लिए गया था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। एलेक्स जल्दी से उस लड़की और मास्टर को रोकता है और कहता है कि अच्छा रुको, मेरी बात सुनो।
एलेक्स मास्टर से कहता है कि मैं आपके साथ डील करूंगा, लेकिन मेरी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि अपने लक को चैलेंज मत करो तुम। एलेक्स कहता है कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि तैगो माउंटेन में मुझे 2 लोगों को ढूंढना है और उन लोगों को ढूंढने के लिए आप मेरी हेल्प करेंगे। शीजिलिंग कपल जो कि स्टोन किंगडम का है। मास्टर कहते हैं कि अगर वो तैगो माउंटेन में होंगे तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिसके बाद एलेक्स कहता है और मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपना ये आर्म गार्ड मुझे दे दें। लड़की जल्दी से कहती है कि ये आर्म गार्ड हमारी फैमिली का ट्रेयर है, ये हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। लेकिन तभी मास्टर वो भी एलेक्स को दे देते हैं। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि मार्शल प्रिंस मेंशन में जाता है। वहाँ के गार्ड्स एलेक्स को रोकते हैं, लेकिन एलेक्स उन गार्ड्स को मारकर अंदर इंटर हो जाता है। तभी एक ओल्ड मैन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम कौन हो। वो ओल्ड मैन एलेक्स पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि एलेक्स उनके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तुम में से कोई मुझे रोक नहीं सकता है। ये कहकर एलेक्स अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि माउंटेन्स के दरमियान में बैठकर 10 होल्स को मर्ज करने लगता है। तभी रेड बर्ड कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेजेंडरी 10 होल स्काई ओपन हो गया है। अगर ये गिर गया तो सभी फॉर्म्स और स्पिरिट्स सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेड बर्ड एलेक्स को देखता है और कहता है कि वो ह्यूमन रेस के लेवल तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था कि इतने में उसकी सुप्रीम बोन चमकने लगती है और वो कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डेविड को पेन होने लगता है और वो मॉन्स्टर पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था कि इतने में वहाँ पर एक एल्डर आते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और डेविड को हील करने में उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन तभी डेविड के साथ साथ दूसरी तरफ एलेक्स को भी पेन होने लगता है। कुछ देर के बाद सारी रोशनी खत्म होती है और एलेक्स को बताया जाता है कि वो केव हेवन पोल रिलम तक पहुँच चुका है और ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट रिलम में इंटर कर चुका है। एलेक्स गॉडेस को थैंक्स कहता है और कहता है कि मुझे टैगो माउंटेन में जाना है क्योंकि मुझे वहाँ से इनविटेशन आया है। गॉडेस उसे एक ब्रांच देती है और कहती है कि इसे अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हें जब भी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होंगी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्दी वापस आओगे। जिसके बाद वो एलेक्स के लिए एक पोर्टल ओपन करती है और एलेक्स टैगो माउंटेन में चला जाता है जहाँ पर सब उसका वेट कर रहे थे। एलेक्स के टैगो माउंटेन आने पर मास्टर उसको बताते हैं कि मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई है और मुझे पता चला है कि वो 2 लोग जिनको तुम ढूंढ रहे हो वो यहीं पर हैं। एलेक्स कहता है कि वो कहाँ पर हैं, जिस पर वो कहते हैं कि मैं अभी जानता नहीं हूँ लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। कुछ ही देर में वहाँ पर शिंजुआन आता है जो कि उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी मास्टर कहते हैं कि एलेक्स चलो हमें यहाँ से निकलना है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़की एलेक्स को रोकती है तो एलेक्स मुड़ता है और उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। तो एलेक्स कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब